अर्थ साइन जिनके भी ज़ोडिएक टॉरस है, तो अभी हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। ठीक है, वैसे भी मैं ज़ोडिएक्स पे मैरिज प्रेडिक्शन कर रही हूँ, लेकिन रेगुलरली हर वो ज़ोडिएक्स मैं कवर नहीं कर पा रही, इवन मुझे वीडियो करने का भी समय नहीं मिल रहा है। तो जब भी समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए ज़ोडिएक्स की रीडिंग कर रही हूँ एंड आई विल कंप्लीट इट, डोंट वरी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा बिकॉज एक ही टाइम में पॉसिबल नहीं है हर वो शूट करना। तो जब भी मुझे समय मिल रहा है मैं उस हिसाब से कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए, टॉरस जिनके भी अर्थ साइन टॉरस ज़ोडिएक है, तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, वो क्या ज़ोडिएक से होंगे, कब आप उनसे मिलोगे, उनका नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, जिनके भी ज़ोडिएक टॉरस है उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। वर्गो हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। अगेन पाइसिस। ठीक है, आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि एज गैप हो सकते हैं, वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे फील हो रही है। या तो वो दिखने में मतलब एज से ज़्यादा बड़े लग सकते हैं, बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते जाते हैं, वो अपने सेल्फ लव, अपने बारे में ध्यान ही नहीं दे पाते। तो वैसे लोगों की क्या एनर्जी रहती है, भले ही उनकी एज बहुत ही कम हो लेकिन लगते हैं जैसे कि एज से 1-2 साल बड़े ही हो। तो इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनमें इमोशंस नहीं है, इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपने फैमिली के बारे में सोचेंगे, ये हर किसी के बारे में सोचेंगे, लेकिन उस हिसाब से कनेक्ट नहीं होंगे। थोड़े डिटैच होने वाले पर्सन मुझे ये दिख रहे हैं। हो सकता है इनके पास के एक्सपीरियंसेस इतने सही नहीं रहे हो, या पास में इनको ब्रेकअप, सेपरेशन या कुछ इन सब से गो थ्रू करना पड़े, या इनके मल्टीपल रिश्ते रहे होंगे, कभी भी रिश्ता इनका वर्क नहीं किया। तो ये ऐसे व्यक्ति आपको दिखेंगे कि ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकल है, ये आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हर वो चीज़ ये पर्सन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन मनी को लेके मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, ज़्यादा मनी के रिगार्डिंग सोचना, थोड़ी इस तरीके की एनर्जी इनकी मुझे दिख रही है पहले। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी रहेंगी, मतलब थोड़ा ऑब्सेशन ज़्यादा, मतलब आप मनी माइंडेड भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा वर्ड इतना सही नहीं आएगा, इसके लिए मैं नहीं बोल रही थी, लेकिन यस, अभी समझाने के लिए तो बोलना ही पड़ता है। तो यस, थोड़े मनी माइंडेड ये व्यक्ति मुझे लग रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है। मतलब होता है ना, ये पर्सन ऐसे है जिनके पास मनी अवेलेबल है। ठीक है, इनके पास मतलब फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोचना कि फ्यूचर के लिए मेरे फैमिली के लिए इतने पैसे की ज़रूरत होगी, ये होगी, वो होगी। मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि ये मनी को लेके इतना फ्री नहीं रह सकते। इनको मतलब थोड़ा स्ट्रेस रहेगा कि मनी रहे आने वाले टाइम में, बिकॉज मनी तो एक एनर्जी होती है जिसको जितना हम ओपन रखेंगे उतना फ्लो होगा। लेकिन ये व्यक्ति का क्या है, हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, राइट, रिगार्डिंग मनी। तो मतलब एक होता है ना कि चलो आगे मेरे फैमिली को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे शेविंग्स करना है, ये वो, थोड़े मतलब उन सब में ज़्यादा इनकी एनर्जी रहने वाली होगी। ठीक है, आप समझ रहे हो कि क्या एनर्जी है इस पर्सन का, नेचर क्या हो सकता है। सी दैट की एनर्जी मैंने कहा है ना। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी क्लियर है इस कार्ड से कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को आप ऑलरेडी जानते हो, जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या तो ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं। कहीं पे इनकी शादी भी हो सकती है कि इन्होंने ऑलरेडी शादी कर ली है ना, अब जाके आप स्टक हो, आप उस पर्सन को अभी भी नहीं भूल पा रहे हो। तो एक वैसी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, शादी नहीं भी हुई है तो हो सकता है कोई रिलेशनशिप में ये स्टक हो, जिसके लिए नहीं आ पा रहे आपके, बिकॉज ये क्लियर मैसेज है यहाँ पे, इसके लिए मैं कह रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली जानते हो, जहाँ पे अभी जिनके साथ अभी आप सेपरेशन, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट में हो 11 मंथ्स, मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि आप लोग हो सकता है किसी से सेपरेशन में हो,
1 साल ही अभी होने को है कि बातचीत कंप्लीटली बंद है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो 555555 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी आपको। 11 इनका डीओ भी हो सकता है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ये पर्सन मुझे बिजी दिख रहा है, जैसे कि इनके जीवन में भाग दौड़ हमेशा रहती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने चीज़ों में ही व्यस्त रहते हैं। इवन इस पर्सन का मुझे हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं कि इनको हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी रहते होंगे, बिकॉज ये खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ये व्यक्ति सिर्फ मतलब स्टेबिलिटी देना, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही वाला पॉइंट हो, मैं बस एग्जांपल दे के आपको समझा रही हूँ कि ये चीज़ हो सकती है। एंड दूसरा है, माइट बी ये अपना खुद का घर बनाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या इनको खुद का घर लेना है, मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी है। मतलब हर किसी को स्टेबिलिटी देना लेकिन खुद के लिए नहीं सोचना, बिल्कुल इस तरीके के व्यक्ति ये मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी को ना नहीं बोल पाना। तो वैसे व्यक्ति को तो हर कोई एडवांटेज लेंगे, राइट। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए सुइटेबल है कि नहीं है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो सी इस व्यक्ति को आपको डिवाइन ही मिलवाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों का डेस्टिनी साथ में है, भले ही चैलेंजेस कुछ भी आए, जैसे भी चीज़ें हो, जो भी हो, लेकिन ये मुझे यहाँ पे एक क्लियर मैसेज मिल रही है कि ये एक तो आप इस पर्सन को जानते हो, पहली चीज़। दूसरी क्लैरिटी कि आप दोनों की ये डेस्टिनी जुड़ी हुई है। कुछ लोग के लिए 5 इयर्स का मुझे रिलेशनशिप दिख रही है कि हो सकता है आप किसी को 5 इयर्स से आप वेट कर रहे हो किसी के लिए, तो माइट भी ये व्यक्ति वो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वैसे कोई व्यक्ति है तो आपको बहुत जल्द यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है, बिकॉज आपने ऑलरेडी इतना टाइम आपने व्यतीत कर लिया। तो एक अक्टूबर मंथ मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे दिख रही है, या तो आपका यूनियन हो सकता है सीधा एम्प्रेस। यस, ये पर्सन आपको हर वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये पर्सन आपको देने वाला है, ठीक है। एक एम्प्रेस की तरह ये आपको ट्रीट करने वाला है। आप अभी मेल हो फीमेल हो, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कह रही हूँ। तो यस, आपको इनके पास इनके साथ स्टेबिलिटी मिलेगी, हर वो सक्सेस, एबंडेंस, ग्रोथ आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद आप दोनों को मिलेगी। अभी अगर उनके जीवन में प्रॉब्लम हो रही है, जब आप उनके जीवन में जाओगे तो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उनको में, मतलब आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है, इतना आप समझ लो, ठीक है। यस, ये पर्सन आपको अच्छे ट्रीटमेंट देने वाले, अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली ये आपको एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी इनके साथ मैच होगी। एंड इनकी जो सोल सर्चिंग है, इनकी आत्मा की जो तरफ है, ये जो चीज़ को ढूंढ रहे हैं, इनको आप ही से मिलने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन मुझे फील हो रही है, कोई हायर कनेक्शन फील हो रही है। भले ही जितने चैलेंजेस क्यों ना रहे, आप दोनों इसमें जुड़ोगे, और आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी रहेगा। जो लोग सिंगल है उनके लिए मैं कह रही हूँ, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। एंड ऐसा मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग मिले नहीं हो, ठीक है। जो भी ये टॉरस वाले हैं, ज़्यादातर लोग, मैं कह रही हूँ कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो। तो एक वो पॉसिबल, बिकॉज हर जगह पे सिर्फ मेजर अरकाना, तो ये झूठ तो नहीं बोल रहे, राइट। तो मेजर अरकाना जब भी आता है तो वो चीज़ होता ही होता है, उसको मैं भी नहीं बदल सकती यहाँ पे। तो वो चीज़ है, अभी आप किसी की एनर्जी से बहुत ज़्यादा स्टक हो, अभी आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस व्यक्ति के बारे में। तो यस, ये क्लैरिटी आपको आने वाले महीनों में मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कब तक ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, बिकॉज ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया, तो बहुत बार बार सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं। माय गॉड, कितने सारे मेजर अरकाना हैं। आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 मेजर अरकानाज, देखिए 6 मेजर अरकाना आपके लिए आया। तो मैं क्या कहूँ इस कनेक्शन के बारे में, मेरे पास कोई वर्ड्स है ही नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। आपको ऑलरेडी आंसर्स पता है, ठीक है, आपको ऑलरेडी आंसर्स पता है, फिर भी आप लोग कन्फ्यूजन में हो। तो यस, हीलिंग आ रही है, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, अगेन मेजर अरकाना, 7 मेजर अरकाना। लिब्रा वाले, आप लोग सच में बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। तो अपने आप को इतना डाउट कन्फ्यूजन में मत डालिए, डिवाइन टाइमिंग में सारी चीज़ें हो जाएंगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ए परफेक्ट रिलेशनशिप फॉर यू। अभी कुछ चीज़ें आप लोगों को भी करनी है, कुछ इनर वर्क आप लोगों को भी करना है, जो आप लोग आई थिंक कर भी रहे हो, एंड जो लोग नहीं कर रहे हो उनको करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जब आप करोगे तो ही आपकी हीलिंग होगी, बिकॉज ये
कनेक्शन, ये रिश्ता, ये मैरिज तब पॉसिबल होगी जब आप खुद को भी हील करोगे एंड आपकी एनर्जीज के साथ साथ आपके पर्सन भी हील होंगे। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है या कोई हायर सोल कनेक्शन, ठीक है। तो ये एनर्जी है, तो देखते हैं कब तक शादी होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, सी 8 मेजर अरकाना। मैं थक गई आप लोगों के लिए मेजर अरकाना निकालते निकालते। देखिए मैं क्या बोलूँ अभी आप लोग। अगेन मेजर अरकाना गाइज, टॉरस वाले भाई, मेरे पास और कुछ नहीं है आप लोगों को कहने के लिए, आप खुद देखिए। गेन चैरियट। तो यस, मैं आपको भी क्लियर कट एक ही चीज़ बोलने वाली हूँ, आने वाले जो 5 महीने हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आप लोगों को सारे आंसर्स पता है, बस उस पर यकीन कीजिए, आगे बढ़िए, अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ठीक है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जितनी जल्दी आप बैलेंस करोगे, इनर वर्क करोगे, उतनी जल्दी आपका यूनियन होगा, मैरिज होगा, समझ लीजिए, ठीक है। ये वाले लोगों को मैं कहूँगी कि आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बिकॉज वहाँ पे ट्विन फ्लेम अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बिकॉज ज़्यादातर लोग इस वाले जोड़ी एक में आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे मुझे ज़्यादातर लोग दिख रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। एंड रहा मैरिज कमिटमेंट का सवाल, तो आने वाले साल भर, मतलब आने वाले साल तक मुझे बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि आप लोगों की मैरिज हो जानी चाहिए अगर आप सही से काम करते हो। नेक्स्ट जुलाई से पहले पहले बहुत लोगों की मैरिज होनी चाहिए अगर आप आज इस रीडिंग से कनेक्टेड हो तो, ठीक है। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली गाइडेंस लेते हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन? व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें रिलीज करने की ज़रूरत है, वो आपको खुद ही पता है कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीड आउट, यस। अपनी हीलिंग पे अभी आप ज़्यादा फोकस करो, मैरिज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, वो डिवाइन टाइमिंग में हो रही है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके अपने अभी का प्रेजेंट का रिश्ता आप खराब कर रहे हो, तो पास्ट की चीज़ों को आपको होल्ड करके बैठने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें सही हो रही है। सो लेट्स टेक द इनिशियल्स। 1221 भी हुआ अभी। सो अगेन मिरर नंबर्स आपके सामने आए हैं। एम लेटर आया है, 2 बार एम आया है, सी। वो भी एक क्लैरिटी हमें मिल रही है कि सेम सेम लेटर, सेम सेम एनर्जी फील हो रही है। तो यस, मिररिंग एनर्जी है, एम से मिररिंग भी होगी, राइट। जी लेटर यहाँ पे आया है, जेड लेटर आया है, एफ आया है, सी है यहाँ पे, एक्स है यहाँ पे, और मैं लेती हूँ 2 इनिशियल्स, आर है यहाँ पे, एच है यहाँ पे, एंड ई है यहाँ पे, ओके। सो ये रिया किसी का नाम हो सकता है, नैना हो सकता है किसी का नाम, यस। सो दिस इज़ योर रीडिंग टॉरस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। प्लीज़ इसको क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिए।